नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। दोस्तों, आपने पिछले 2 वीडियोस मेरे ध्यान से देखे होंगे क्रिएटिविटी के ऊपर। पहले में मैंने क्रिएटिविटी के बारे में बताया था, दूसरे में क्रिएटिविटी की कुछ खास बातें होती हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे बात की थी। तो दोस्तों थैंक यू, आपने काफ़ी सराहना की और एक सबसे अच्छा कमेंट मुझे मिला और वो कमेंट सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कमेंट ये था कि सर आपने जो ये तस्वीर यूज़ की है पीछे बैकग्राउंड में, आगे आप कंटेंट लिखते हो, तस्वीर बहुत सुंदर है। तो मैंने उनको आंसर भी किया उसका। मैंने आंसर ये किया कि भाई मैं बात क्रिएटिविटी के ऊपर कर रहा हूँ तो तस्वीर भी तो वैसी होनी चाहिए ना, कि जो एक क्रिएटिविटी उस कुदरत की है, जो उसने प्रोडक्शन बना के दी है इस धरती के ऊपर हर एक की, उसका थोड़ा एक्सप्रेशन तो नज़र आना चाहिए ना। तो उन्होंने वापस मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया और कहा कि ये तो बात बहुत सही कही आपने, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो ऐसा ही है दोस्तों, क्रिएटिविटी जब कुदरत हम सब में भर के भेजती है, हम में सब में क्रिएटिविटी होती है, हमको उसको निखारना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें देखने में भद्दी लगती हों लेकिन क्रिएटिव लुक देने के बाद आप घर की बात कर लो, वो अच्छी लगने लगती हैं। जैसे घर की बात मैं करने लगा हूँ तो जैसे घर को आप रेनोवेट करते हो, अच्छे से फर्नीचर लेके आते हो, फूल वगैरह लगाते हो, तस्वीरें लगाते हो, डाइनिंग हॉल में आप अच्छे से उसको सजाते हो, हर चीज़ को अपने प्रॉपर जगह पर रखते हो तो वो सुंदर लगने लगती है, क्रिएटिव लगने लगती है। तो ऐसे अगर इधर उधर चीज़ें पड़ी रहेंगी तो क्रिएटिव नहीं रहती। वो आपकी थिंकिंग को एक्सप्रेस करती हैं कि आप कितनी क्रिएटिव हो। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ वो काम करते हो। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आप बने रहिए मेरी वीडियो पर, जहाँ पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या फ़र्क होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंटेलिजेंस सिंपली क्या होती है कि आपने जो भी आइडिया बाहर से देखा, उसको अपने तल पे परखा, देखा और उसका निष्कर्ष निकालने से पहले उसके ऊपर एक व्यू बनाया, वो आपका इंटेलिजेंस है। आपने अपने इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर, होशियारी के लेवल के ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता के तल पे जाकर उसको परखा और एक आइडियल बना करके पेश किया कि ये चीज़ ऐसी ही है। लेकिन क्रिएटिविटी ऐसी नहीं होती दोस्तों। क्रिएटिविटी क्या होती है कि ये कोई भी बात अगर देखती है, उसको खंगालती है, परखती है, तो ये नॉवल आइडियाज़ लेकर के बाहर पेश करती है। इंटेलिजेंस ऐसा नहीं करती। इंटेलिजेंस ने जो बात सोच ली, बता दी, देख ली, परख ली, उसने वैसे बता दिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। बुरी भी बता सकती है, अच्छी बता सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है हमेशा अच्छी बात ही बाहर बताएगी। वो उसका लुक इंटेलिजेंस से अलग होगा, ठीक है ना। तो ये मेन फ़र्क होता है दोनों। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, इसका जो बेस होता है दोस्तों, इसका बेस होता है थिंकिंग। ये पहले सोचती है, सोचना होता है हमें, फिर कार्य करना होता है, फिर इंटेलिजेंस के लेवल पर जाकर डिसीजन लेना होता है। लेकिन जो हमारा क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर, वो क्या करती है, वो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को दोबारा से एक नए लुक में ढाल करके, एक नई परत चढ़ा करके दूसरों के सामने जब पेश करते हैं तो वो नॉवल लगती हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको ये बात बता दी हुई है। तो इसमें ये भी फ़र्क है। तीसरी बात करें तो इसमें इंटेलिजेंस में पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप किसी बात को जो है वो कम से ज़्यादा देख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी में आपको डिग्री ऑफ जो बताने की डिग्री है, दिखाने की डिग्री है, एक्सप्रेस करने की डिग्री है लोगों के सामने, वो हाई एंड होनी चाहिए, बहुत ऊपर दर्जे की होनी चाहिए। तभी वो चीज़ आपको जो है क्रिएटिव कहलाने के योग्य बनाएगी, वो चीज़ क्रिएटिव बन पाएगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी के साथ क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है। तो जो इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, ये बेस है क्रिएटिविटी का। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी इंटेलिजेंस उसमें नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो क्रिएटिव हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट तो उसको होना ही पड़ेगा, तभी वो क्रिएटिव बन पाएगा। तभी तो वो अच्छा सोच पाएगा, तभी तो नॉवल चीज़ें, नई चीज़ें सोच सकेगा। अगर उसका इंटेलिजेंट लेवल ही कम है, अगर वो बॉर्डर लाइन जा रहा है, IQ उसका बॉर्डर लाइन के नीचे जा रहा है, तो वो क्रिएटिव नहीं बन सकता। उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएटिव होने की कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, ठीक है ना,
जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिएटिविटी जो है नोवेल चीज़ें पेश करती है और इंटेलिजेंस जो है ये थिंकिंग के आधार पे हर चीज़ को खंगाल करके पेश करती है। बात दोनों में एक जैसी ही लगती है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, जैसे मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मैं करने वाला हूँ कि जो इंटेलिजेंस है, जो आपका इंटेलिजेंट लेवल है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ को किस डिग्री में पेश कर पाएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी ऐसा नहीं करती। क्रिएटिविटी की कोई डिग्री नहीं होती, कोई एक लिमिट नहीं होती। ये एक तल पे जा कर के आपको कुछ डिग्री दे सकती है, नेक्स्ट लेवल पे जा कर के डिग्री का कुछ लेवल और हो सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जाकर डिग्री का लेवल कुछ और हो सकता है। मीन्स के रिस्पॉन्सेस की भावना, इसमें रिस्पॉन्सेस की जो क्रिएटिविटी में रिस्पॉन्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इंटेलिजेंस में इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, 1-2 रिस्पॉन्सेस ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस जो है इसकी स्पीड जो होती है लिमिटेड होती है, लेकिन क्रिएटिविटी की स्पीड लिमिटेड नहीं होती। ये इतना दूर तक जाना चाहती है कि पहले क्रिएटिव की हुई चीज़ों को भी, और जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनते जाते हो आपका डिग्री ऑफ क्रिएटिवनेस और भी बढ़ती जाती है। तो ये सिंपल कुछ मैंने आपको कंपैरिजन बताया इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से एक नई वीडियो में बात होगी, नए टॉपिक के बारे में बात होगी सब। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।